एसआरए में रहता है, वो पेशेंट एडमिट हुआ था ये हॉस्पिटल में। 30 दिन उसका इलाज होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं और वो कल डेट हो गया। डेट होने के बाद उसको कहा गया क्या 20 लाख रुपए का बिल दिया, आप पहले बिल भरो तो बॉडी देंगे। अभी जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी उसके हिसाब से अभी पेपर्स हमने सब सीज़ किए यहाँ से, और ऑडिटर भी हमने बुलाया है स्पेशल इसके लिए। तो अभी ऑडिट चालू कर दिया है और ऑडिट के आखिर में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से और एक्ट में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे खेद इस बात का हो रहा है कि 30 दिन के साथ मेरे पास पेशेंट रहा। आई कुड नॉट मेक हिम गुड कि वो घर पे चल सकता है। आई नो कि पेशेंट का कंडीशन लास्ट 15 दिन से खराब ही था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल, but looking after the other financial considerations and everything, I am happy that the management has decided to waive off the charges. आज ये हुआ, एक पेशेंट गरीब जो एसआरए में रहता है, वो पेशेंट एडमिट हुआ था ये हॉस्पिटल में। 30 दिन उसका इलाज होने के बाद भी कुछ हुआ नहीं और वो कल डेट हो गया। डेट होने के बाद उसको कहा गया क्या 20 लाख रुपए का बिल दिया, आप पहले बिल भरो तो बॉडी देंगे। उसके बाद फिर हमारे वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी को ये बात मालूम पड़ी, भाई गिरकर जी, और वो सब वहाँ आए और डॉक्टर से जवाब पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि पीपीई किट का उन्होंने 3,500 रुपया पर डे का लगाया था। फिर वेस्टेज चार्ज का उन्होंने 2,500 रुपया लगाया था। मेडिसिन का उन्होंने 10,48,000 रुपया लगाया था। और ऐसा लगा कि उन्होंने टोटल बिल लगाया था, उसका हॉस्पिटल के पास कोई क्लेरिफिकेशन नहीं था। मतलब टोटल बिल कितने का हुआ था? 20 लाख के ऊपर। 20 लाख में 10 लाख की दवाई थी, खाली 10 लाख की दवाई। जबकि कोविड की अभी वैक्सीन भी नहीं निकली। तो ये मतलब जो दवाइयाँ हैं वो किस प्रकार की? सवाल ये है कि जब से कोरोना आया हुआ है, ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल ने कितने गरीब लोगों के घर बार लूटे हैं, कितने लोगों के संसार बर्बाद किए हैं। ये तो एक ही केस नहीं, ऐसे हजारों केस है। लेकिन हमारे दक्ष विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी को ये बात मालूम पड़ी, तब खुद आए और उनको न्याय देने की हमने कोशिश की। उसके बाद हमारे वार्ड ऑफिसर आए, यहाँ के मलाड के सीनियर आए, एसीपी आए, और अब भी महानगर पालिका ने हॉस्पिटल को नोटिस दिया है कि जब तक ये पूरा ऑडिट होके आपने जो एक्स्ट्रा बिल लगाया उसकी पूरी छानबीन नहीं होती है, तब तक ये हॉस्पिटल में कोई नया पेशेंट नहीं लेना, वक्त तक को स्टॉप किया, ऐसा नोटिस दिया और उसकी पूरी जांच होगी और उनके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। कोरोना महामारी से दुनिया जूझ रही है, वहीं इस तरह की घटनाएं लोगों के दिलों में और भय पैदा कर रही, तो इसके लिए महानगर पालिका किस तरह का एक्शन लेगी ऐसे डॉक्टर को? अभी जो कंप्लेंट हमारे पास आई थी उसके हिसाब से अभी पेपर्स हमने सब सीज़ किए यहाँ से, और ऑडिटर भी हमने बुलाया है स्पेशल इसके लिए। तो अभी ऑडिट चालू कर दिया है और ऑडिट के आखिर में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके हिसाब से और एक्ट में जो प्रोविजन है उसके हिसाब से वहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। सर, लेकिन अभी कोविड की वैक्सीन तक नहीं निकली और 20-20 लाख का जो बिल है, तो ये गरीब जनता कैसे अफोर्ड करेगी? क्या उसके लिए कोई नियम गार्ड इनके लिए कोई मान्यता रखती है, कोई नियम? गवर्नमेंट का ऑलरेडी नोटिफिकेशन इनफेक्ट है, जहाँ पे चार्जेस क्या लगाया जाए इसके बारे में भी जानकारी दी गई है और हॉस्पिटल्स को फॉलो करना चाहिए। अभी यही देखना है कि ये हॉस्पिटल्स ने फॉलो किया था कि नहीं। सर, आगे आने वाले वक्त में इस तरह के हॉस्पिटल पे आप किस तरह का एक्शन लेंगे? नहीं, जो नोटिफिकेशन में दिया है, जैसे मैंने बताया कि एपिडेमिक्स एक्ट के अंदर या डिजास्टर एक्ट के अंदर कार्रवाई करने के प्रोविजंस में है। अगर कोई गलती करता है और नोटिफिकेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर जरूर इसकी कार्रवाई की जाएगी। तो मनमानी तरीके से बिल वसूल रहे हैं मरीजों से। सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से एक रकम बंधी हुई है, फिर भी ये जो 20-20, 30-30 और 50-50 लाख के जो बिल हो रहे हैं, ये किस तरह हो रहे हैं? आपका भी हाल ही में एक मसला आया कि 20 लाख एक पेशेंट का आया, ये किस तरह से हुआ सर? See, when we talk about the total billing, सिर्फ अमाउंट नहीं देखा जाता है, नंबर ऑफ स्टे देखा जाता है, कितना दिन से पेशेंट है, पेशेंट का कंडीशन कितना क्रिटिकल है, आईसीयू है, वार्ड है, पेशेंट को कोविड निमोनिया के साथ और क्या क्या बीमारी हुआ है, उनका हीमोडायनेमिक्स कैसा है, बीपी कैसा है, यूरिन आउटपुट कैसा है। बिकॉज वी जस्ट डोंट हैव टू ट्रीट द कोविड निमोनिया, वी हैव टू ट्रीट द कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो अराइजिंग फ्रॉम इट। तो ये सब ट्रीटमेंट करने में लॉट ऑफ मेडिसिन्स
हायर एंटीबायोटिक्स, हायर इंजेक्शंस लाइक रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जो आजकल काफ़ी रेयरली मिल रहे हैं, ये सब का प्रोक्योरमेंट एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. Along with that, doctors themselves who are putting their lives at risk. हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है दिन रात पेशेंट की सेवा करता है, मामा मौसी है, हाउस कीपिंग है, एडमिन है एंड ऑल द केयर टेकर्स. सो वी हैव टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स ऑल्सो. तो उनके सेफ्टी के लिए उनका जो पीपी किट रहता है, पेशेंट का कोविड केयर चार्जेस रहता है, पेशेंट के जो कंज्यूमेबल्स रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर लिनेंस, इन द फॉर्म ऑफ देयर डिस्पोजेबल ट्यूमिंग्स, ये हमको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके उनको हजार्डियस मटेरियल में रख के उसका अलग से डिस्पोजल करना पड़ता है. सो ऑल दीज चार्जेस आर इनकर्ड बिट एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अवर नॉन कोविड पेशेंट. लेकिन क्या वाकई ही ऐसा नहीं लगता कि ये सब चीज़ें आप पहले मरीज को बताते होंगे? क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जब लोग आते हैं तो उनको आप पहले बताते कि आप इतना होगा, और उसके बाद जब ये होता सी बाय द एंड ऑफ 1 वीक हमको आइडिया आ जाता है इज द पेशेंट गोइंग टू कम आउट और इज द पेशेंट गोइंग टू पुल फॉर अ लॉन्गर टाइम. सो बाय इन द सेम जो अभी हमारे पास ऐसा एक केस आया है मिस्टर निशिकांत तहसीलदार का, हमने रिलेटिव्स को बखूबी बताया था कि एक हफ्ते में भी पेशेंट का इम्प्रूवमेंट नहीं है, ही इज़ गोइंग टू रिक्वायर अ लॉन्ग टाइम. वो पेशेंट 30 दिन से हमारे पास वेंटी बाईपैप सपोर्ट पे रहे हैं एंड टुडे मॉर्निंग ही हैड अ सर्कुलेटरी कोलैप्स. उनको CPR दिया बट वी कुड नॉट रिवाइव हिम. पेशेंट हैव बीन एक्सप्लेन सिंस द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट वीक कि फाइनेंशियली ऐसे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है तो थोड़े चार्जेस रहेंगे. वी हैड गिवन देम द फ्रीडम, वी हैड गिवन देम द लिबर्टी. आपको कभी भी लगता है यू प्लीज़ शिफ्ट द पेशेंट to any other higher institute, maybe government, maybe private, depending upon your wish, in case if there is a financial problem from your side. Relatives were aware of everything but still they insisted कि नहीं हमको आप पे पूरा फेथ है, आप पेशेंट को अपने पास ही रखिए. द रेफरेंस डॉक्टर जो पेशेंट जिनके थ्रू आया था, they were also a close colleague, they also told them relatives are very good people, they will take care. हमने काफ़ी दफ़ा रिलेटिव्स को बताया है कि सर आपका इतना पेंडिंग है, बट वी हैव नेवर कोर्स देम कि आपको इतना भरना है, नहीं तो ये नहीं होगा, ये मेडिसिन नहीं जाएगा. वी वर ऑलवेज कि यू ट्राई फ्रॉम योर साइड बिकॉज सी व्हेन पेशेंट इज़ ऑन वेरी हाई एंटीबायोटिक्स सिंस द लास्ट 15-20 days एंड पेशेंट्स इफ दे रिलेटिव्स आर डोंट क्लियरिंग द ड्यूज तो थोड़ा हॉस्पिटल को अपने साइड से दे हैव टू इनकर द डेप्ट. So they were made aware but still there was no any force because we are aware when patient is on 30 days ICU along with emotional burden, financial burden, तो relatives के side से भी हम समझते हैं. However मुझे खेद ये बात का हो रहा है कि relatives never gave us a time और opportunity कि हमारे साथ डिस्कस करें कि सर आपसे कितना बन सकते हैं, आप अपने लेवल पे देखिए. बिकॉज बाकी सारे पेशेंट्स बोलते कि सर हमारा ऐसा है, आपसे कितना बन सकते हैं. तो वी ऑलवेज गिव रेडी थोड़ा बिलिंग में हम कंसिडर कर लेते हैं. बट इन दिस केस दे डायरेक्टली अप्रोच द हायर अथॉरिटीज़ एंड देन देर वॉज सम मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी कुड बी कि देर कुड बी अ फॉल्ट ऑन आवर साइड दैट हमारे साइड से कम्युनिकेशन गैप रहा था. But in the end we have waived off the entire charges of the patient. We have no grudges against them, but whatever the authorities ask we will give them in writing.